शरीर का नाम निखिल शेट्टी। मैं सर्विस करता हूँ शॉपर स्टॉप नाम के कंपनी में, जो इंडिया की एक रिटेल कंपनी है, और मेरी उम्र 39 ईयर्स है। आज से 2 साल पहले लॉकडाउन के समय मुझे दिल में एक दर्द उठा था। रात को उठा था, जब पूरे रात उसको सह लिया, जब सुबह तक वो दर्द नहीं गया तो डॉक्टर्स के पास गया। ईसीजी जब करवाया तो पता चला कि मुझे हार्ट अटैक आया था। मेरे लिए बहुत आश्चर्य था, क्योंकि मैं फिट फाइन था, हेल्दी था अपने हिसाब से। जब डॉक्टर्स ने उसके 2 दिन बाद एंजियोग्राफी की तो पता चला कि मेरे हार्ट में कुछ ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक 80% के आसपास और 2 60 एंड 70 के आसपास हैं। उन्होंने वहीं पर मुझे टेबल पे कहा कि आप स्टेंट डलवा दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके लिए मैंने मना किया, मैंने कहा कि मैं सोच के बताता हूँ। उन्होंने कहा ठीक। वहाँ से जब एंजियोग्राफी से वापस आया, उसके बाद घर वालों पे उन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला कि करवा लीजिए, सो दैट आपके बेटे के लिए अच्छा रहेगा, आगे चल के भी अच्छा रहेगा। हमने नहीं करवाया, क्योंकि एक तो ये बहुत सडन था, दूसरा आज से 16 साल पहले मेरे पिताजी को भी चेस्ट का ये प्रॉब्लम हुआ था, जहाँ पर इनको भी 16 ब्लॉक्स पता चला था। 14 ब्लॉक्स पता चले थे हमें, जिसमें से करीब 6 90% के ऊपर थे और 2 100% के आसपास थे। उस समय इन्होंने डॉक्टर सतीश गुप्ता से कंसल्ट किया था। डॉक्टर भाई ने इनको कहा कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक काम कर सकते हैं, लेकिन आपको हमने जो कहा है, हमने जो आपको एक तरीका बताया है जीने का, वो फॉलो करना पड़ेगा। उस समय बम्बई के डॉक्टर्स ने इनको 2 से 6 महीने का टाइम दिया था। आज उस बात को 16 साल हो गए हैं, फिट एंड फाइन है, अपना काम खुद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये देखकर मैं भी फिर जैसे ही हॉस्पिटल से छूटा, डॉक्टर साहब के साथ कांटेक्ट किया, उनको बताया कि ये तकलीफ़ें हैं। उन्होंने मेरे सारे रिपोर्ट देखे और मेरे बारे में जाना। उन्होंने मुझसे सवाल किए, एंड उस समय मुझे लग रहा था कि ये सवाल क्यों कर रहे हैं। वो मुझे पूछते थे कि गुस्सा आता है क्या, आपकी जीवन शैली कैसी है, आप क्या करते हैं। तो मैं उस समय बाहर का ही ज़्यादा खाता था। मैं कई साल तक बाहर का ही खाया है, मैं घर का खाना नहीं खाता था। सिर्फ रात को एक वक्त घर पे खाता था, उसके अलावा सारा खाना मेरा बाहर होता था। ज़्यादातर रात का भी खाना बाहर ही दोस्तों के साथ होटल्स वगैरह में करता था। सोने का समय रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे का हुआ करता था मेरा। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं जिनका क्यूमुलेट होकर ये तकलीफ़ें आई हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। मैंने उस बात को माना। उन्होंने फिर मुझे एक तरीका बताया, जो राजयोग से इंट्रोड्यूस करवाया मुझे, और ये बताया कि कैसे करना है, क्या करना है, खाना पीना कैसे रखना है। मैंने वो फॉलो किया। उन्होंने सुबह 4 बजे वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ज्वाइन करवा लिया, जहाँ पर वो मेडिटेट करवाते थे, और उसके बाद फिर ज्ञान होता था, मुरली पढ़ी जाती थी, मुरली का मंथन करते, वॉकिंग करते, इन चीज़ों को करते करते 6 से 8 महीने में मेरी दवाइयाँ काफ़ी कम हो गई। ठीक है, वही चीज़ कंटिन्यू रही है। आज जब पिछले महीने मैंने उनके साथ कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे कैट प्रोग्राम के बारे में बताया कि ये कैट प्रोग्राम होने वाला है। पिताजी इससे पहले अटेंड कर चुके थे, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था इसके बारे में। तो इस पे मैंने एनरोल किया। 1 तारीख को मैं आया हूँ, और यहाँ पे आके पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए ये चीज़ जानना कि हमारे बॉडी, हमारे जीन्स, हमारा माइंड, सोल कितना एक साथ काम करता है, ये कैसे हम पे असर करता है। यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर साहब ने इन दिनों, पिछले 6 दिनों में हमने ये सीखा कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। एक सवाल जिसका मुझे बॉम्बे में किसी डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया था कि मुझे अटैक आया क्यों, वो यहाँ पे पता चला कि ब्लॉकेज की वजह से नहीं, वो क्लॉट्स की वजह से हुआ है। ये जाना कि मैं कैसे अपने ब्लॉक्स हटा सकता हूँ, कैसे उन्हें रिवर्स कर सकता हूँ, अपनी बॉडी साइकिल कैसे अपने माइंड, सोल कॉन्शियस होकर और ध्यान करके, मुरली पढ़कर, हेल्थ का केयर करके और दवाइयों के साथ उसे रिवर्स कर सकता हूँ। कैसे ये सारी चीज़ें हमारी जीवन शैली, जो जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि
जो बॉडी क्लॉक है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो कैसे अपने आप को बदल सकते हैं, ये चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ जैसे मैंने बताया पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से। इसके वजह से मेरी दवाइयाँ आधी हो चुकी हैं इस समय, ठीक है। समोसा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब छोड़ चुका हूँ। इस समय उस समय जब मुझे ये हार्ट अटैक आया था उस दिन मुझे पता चला कि ये पैकेज डील था मेरे लिए। हार्ट अटैक आया था मुझे, मेरा बीपी बहुत हाई था, मेरा शुगर भी बहुत हाई था 210 के आसपास। उस समय से लेके अब तक मैं ये कंट्रोल कर चुका हूँ। शुगर मेरा नॉर्मल है, मैं सिर्फ आधी गोली लेता हूँ। बीपी के लिए आधी गोली लेता हूँ, 12.5 की कुछ गोली है उसके भी आधा लेता हूँ आज की तारीख में। एंड जो दवाइयाँ हैं वो भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई हैं। इस इनफैक्ट यहाँ पे आने के बाद पिछले कुछ दिनों में मुझे ये समझ में आया कि ये बीमारी मुझे उस दिन नहीं हुई थी, शायद मेरे बॉर्न होने से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि ये जीन्स से आती हैं। एंड कैसे मैं अपना लाइफस्टाइल अगर सही रखता तो इसे कम्प्लीटली अवॉइड कर सकता था, शायद मुझे इस हार्ट अटैक के थ्रू गुजरना नहीं पड़ता था। और यही चीज़ इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि हर एक को इस कैट प्रोग्राम में आना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी आपको है और जो आने भी वाले हैं अपने प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं, और आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू और अपना हेल्थ का केयर करके, सही खाकर, सही समय पर खा के। इस प्रोग्राम से मेरे पिताजी आप देख रहे हैं 16 साल से बहुत सही से चल रहे हैं, और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं भी अपने आप को इसी सांचे में ढाल कर ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से फॉलो करूं और अपने जो सारे ब्लॉग्स हैं उनको रिवर्स करके फिर आपके सामने आऊं, ये बताने के लिए कि ये दिस इज़ अ राइट लाइफस्टाइल, ये आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। एंड हो सके तो एक बार कैट प्रोग्राम में ज़रूर आना चाहिए। थैंक यू। ओम शांति।